फुकरा इंसान की वीडियोस में आप कैसे दिखे एज अ मॉडल? कोई एक ऐसा आंसर तो होगा ना जो सबसे हटके था। 7 अच्छा मेरे को फुकरा इंसान। यार तो बातें गलत हो रही है। मतलब मुझे लगा कि पता नहीं फेक हो, क्योंकि मैंने उससे पहले तो कभी नहीं करा था। एजेंसी के थ्रू कैसे काम मिलता है एज अ मॉडल? मतलब फ्रीलांस में आपके पास इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, एजेंसी के पास कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं। डू यू प्रेफर बार्टर करना चाहिए? नो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। दिक्कतें तो बहुत आती है, लाइक आपको ये बोल देंगे कि आप को हम एक्सपोजर देंगे, पैसे नहीं देंगे। सबको ये लगता है कि भाई फ़ोटो खिंचवा ली, क्या इजी जॉब है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वेट सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आपको फुकरा इंसान, मिथपैट एंड रचित्रू जैसे वीडियो प्रोडक्शन चाहिए? इफ यस, देन योर सर्च एंड्स हियर, बिकॉज वी आर वॉप लाइव, द प्रीमियम वीडियो प्रोडक्शन कंपनी इन दिल्ली एनसीआर, एंड हमने इंडिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स एंड बिजनेसेस के लिए उनकी वीडियोस बनाई हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉन्टैक्ट वॉप लाइव फॉर योर वीडियो प्रोडक्शन नीड्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन अनदर एपिसोड ऑफ शो सभा। आज के हमारे एपिसोड में एक ऐसे ब्यूटीफुल गेस्ट हैं जिन्होंने एज अ मॉडल काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करा है, जैसे कि वैसलीन, लैक्मे, फुकरा इंसान। तो उनका नाम है सिमरन सैनी। हाय सिमरन, कैसे Hi. हो? क्या हालचाल? बस बढ़िया, आप सुनाओ अच्छा, कैसे हो? सबसे पहले ये बताओ, हाउ यू गॉट इनटू फुकरा अरे पहले इंसान? पूछ तो लो क्या है, सिमरन- पानी वानी पूछ अच्छा। लो आते ही। हाउ यू गॉट इनटू फुकरा इंसान? शी Okay. इज नॉट इनटू फुकरा इंसान। I'm not into. क्वेश्चन भी गलत। Seriously. क्वेश्चन भी गलत। सिमरन पानी पी लो। आप पीजिए, जल लीजिए। जल लीजिए। हाँ जी, तो फुकरा इंसान की वीडियोस में आप कैसे दिखे एज अ मॉडल? एक कांटेक्ट के थ्रू ही आया था मुझे। वो कोई मॉडल के लिए उन्होंने पूछा था कि ऐसे ऐसे हमें वीडियो करनी है, तो वो मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं आया था। मोस्टली जो मेरा काम होता है वो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आता है। मतलब उन्होंने देखा था, बट उन्होंने कांटेक्ट किसी से लिया मेरा, ओके। थ्रू माय फ्रेंड ओनली, मॉडल फ्रेंड। जैसे उनको कांटेक्ट करा कि हमें और मॉडल्स चाहिए, तो उन्होंने मेरा नंबर शेयर करा, तो ऐसे हुआ। तो विद कनेक्शंस तुम फुकरा इंसान से मिली, बट तुमने स्टार्ट कैसे करी मॉडलिंग, तुम्हारी जर्नी? मॉडलिंग मैंने ऐसे स्टार्ट करी व्हेन आई वाज 17 आई गेस, स्कूल टाइम। ओके। स्कूल टाइम से था, तो इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव थी शुरू से ही। जब इंस्टाग्राम आया था उसके बाद से, तो फिर उधर से स्कूल टाइम में मैं जैसे पोस्ट वगैरह तो डालती थी बचपन में, जैसे बचपन ही था मेरा तो 17। तो उस टाइम पे एक ब्रांड ने डाला हुआ था कि वी नीड मॉडल्स, हम स्काउटिंग कर रहे हैं, तो आई अप्लाइड फॉर दैट। तो उधर से वो स्टार्ट हुआ। वो आई अप्लाइड फॉर दैट, उन्होंने मेरे को सिलेक्ट वगैरह करा कि हाँ ठीक है, वी वांट टू डू अ शूट। बट मैं बहुत, मतलब मुझे लगा कि पता नहीं फेक हो, क्या हो, क्योंकि मैंने उससे पहले तो कभी नहीं करा था। तो मुझे लगा कि फेक होगा, क्या होगा। मेरा था कि मुझे कुछ करना है इसी चीज़ में, लाइक क्रिएटिविटी और इन सब में ही। तो फिर मुझे लगा कि ये फेक होगा, क्या होगा, तो मुझे समझ तो नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा बैकआउट कर लेती हूँ शूट के एक दिन पहले। अच्छा। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं लड़कियों के। मतलब मैंने तो कभी नहीं करा था, एंड मॉडलिंग इज़ अ फील्ड कि भाई सोचना पड़ता है कि क्या है, कहाँ बुला रहे हैं, कहाँ नहीं है। तो फिर वो आउटडोर शूट था, तो मुझे लगा आउटडोर शूट है, ठीक होगा, कोई ऐसे इंडोर भी नहीं बुला रहे। तो फिर मैं अपने एक फ्रेंड के साथ शूट पे गई। शूट हुआ, क्लोथिंग ब्रांड का शूट था। शूट हुआ, अच्छा हुआ। फिर उसके बाद से आपको कॉन्टैक्ट्स आने लग जाते हैं, आपको पता चल जाता है। तो मैंने वो शूट कर लिया। उसके बाद मेरे को मेकअप शूट्स की क्वेरीज आने लग गई, फेस मॉडल्स जो होते हैं मेकअप के लिए। तो उधर से ही फिर मैंने ये मॉडलिंग का मतलब पूरा फ्रीलांस ही करती हूँ मैं। वेरी स्वीट। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करा। मैं फ्रीलांस करती हूँ। मैंने आई ट्राई कि मैं एजेंसीज में भी करूँ, बट एजेंसीज के ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो वो मुझे नहीं अभी लगा कि सूटेबल है। मुझे फ्रीलांस में अब अच्छा आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो नहीं, बट अगर मुझे थोड़ा ग्रो करना है तो ऑब्वियसली मैं करूँगी एजेंसी। तो एजेंसीज का थोड़ा बताओ, ये एजेंसी के थ्रू कैसे काम मिलता है एज अ मॉडल? एजेंसी के पास, मतलब फ्रीलांस में आपके पास इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, एजेंसी के पास कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं। ओके। तो वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं उन कॉन्टैक्ट से। बट उनका ये सीन होता है, दे टुक लाइक 30% ऑफ द कट, कि जो भी शूट होगा उसका। और अगर मैं इस लेवल पे अगर मैं आज हूँ, जिस टाइम पे मैंने अपनी फेस वैल्यू बढ़ा ली है, तो मैं कोट कर सकती हूँ अपने चार्जेस जितने भी है। तो मुझे अब उनको नहीं देना पड़ेगा, मैं अपने पास ही रखूँगी। तो मुझे ये लगता है कि
मुझे फ्रीलांस में ज़्यादा बेनिफिट है उससे ज़्यादा। बट अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर किसी को एकदम एक्सट्रीमली ग्रो करना है और बहुत बड़े लेवल पे जाना एजेंसी है, ज्वाइन करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मत करो एजेंसी ज्वाइन। हाँ, एजेंसी से भी काफ़ी अच्छा आपको एक्सपोजर मिलता है डेफिनेटली। और हाँ ये है कि एजेंसी आपको कॉन्टैक्ट्स दिलवाती है और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो होते हैं कॉन्टैक्ट्स। ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर होता है। जैसे मेरा मेनली है, मैं मेकअप करती हूँ, ई कॉमर्स करती हूँ और जैसे शूट करती हूँ, तो टीवी से सॉर्ट ऑफ मैं इतना नहीं करती। मुझे अगर आ गया तो मैं कर लूँगी, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स मेरे पास नहीं है, हम्म। तो उसका उन लोगों के पास एक्सेस है, वो आपको उस टाइप में भी डाल सकते हैं। तो अगर किसी को एजेंसी के अंदर अपने आप को साइन अप करवाना हो, कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की है या लड़का है, उसको एज अ मॉडल अपना करियर आगे परस्यू करना है और उसको किसी एजेंसी में साइन अप करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है कि वो एजेंसी को ढूंढे कैसे? और मेरे को लगता है कि आजकल काफ़ी फेक एजेंसीज भी हैं ऐसी, तो वो कैसे उसका पता लगा कि कौन सी एजेंसी फेक है, कौन सी रियल है, कहाँ आपके साथ फ्रॉड ना हो? मैं बताती हूँ। तो कुछ एजेंसीज आपको करेंगी, अप्रोच करेंगी और वो आपसे बोलेंगी कि आप हमें इतने इतने पैसे दो, हम आपको इतने हफ्ते की या इतने महीने की ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद हम आपके कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे आपको। जो ट्रेनिंग किस चीज़ की देंगे? नॉर्मल ग्रूमिंग, नथिंग, ग्रूमिंग में क्या आता है कुछ जैसे? भी नहीं। ग्रूमिंग दे जस्ट लाइक कि हम ग्रूमिंग सिखाएंगे आपको, आपको कैसे रहना है, कैसे पोज करना है, ये करना है, वो करना है, इस टाइप की चीज़ें। विच आई फील अगर आप वो उस फील्ड में हो और आप वो कर रहे हो तो यू नो कि कैसे काम करना है। तो वो कुछ नहीं है, इज़ जस्ट कि अगर एजेंसी आपसे बोलती है कि हमें पैसे दो, तो वो एजेंसी फेक है, उस पर तो कभी भी बिलीव मत करो। सो बेसिकली यू वांट टू से कि जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं, हम्म। अगर तुम एज अ मॉडल जा रहे हो तो ये चीज़ें तो तुम्हें आनी चाहिए और तुम सेल्फ लर्न कर सकते हो, हाँ, राइट? क्योंकि मैंने खुद भी सेल्फ लर्न करा है। एंड ठीक है, अगर किसी को है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, वो आपको ग्रूमिंग भी देते हैं, बट नो वन आस्क यू। अगर कोई ऑथेंटिक एजेंसी है, वो आपको पैसों के लिए नहीं मांगेंगे। क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च, क्योंकि जब मैं थी तो मैंने सोचा मैं एजेंसी ज्वाइन करती हूँ इनिशियल स्टेज में, तो मैंने बहुत रिसर्च करी। तो उसमें ये आया मतलब मेरे सामने कि मैं क्यों पैसे भरूं जबकि उसमें ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। वो इन दी एंड वो आपका कट तो लेंगे ही, ठीक है। वो कहेंगे कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, इतना कट हमारा होगा, इतना आपका होगा। तो वो आपको काम दिलवा रहे हैं और आपसे काम भी ले रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई भी ऑथेंटिक जो भी कंपनी होती है वो नहीं लेती। जो वो ऐसे नहीं बोलती कि हम आपको ग्रूमिंग करवाएंगे, आप हमको 50,000 दो, 60,000 दो। ऑथेंटिक वाले बिल्कुल नहीं करते। इनिशियल अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, तुम्हें भी जो इनिशियली चैलेंजेस फेस हुए थे वो क्या थे? मतलब कि जो लोग नई मॉडल्स हैं या जो लड़के लड़कियां जो भी हैं, जो एज अ मॉडलिंग अपना करियर आगे परस्यू करना चाहते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि भाई इनिशियली तो ये दिक्कत आएगी आएगी। दिक्कतें तो बहुत आती है। लाइक आपको ये बोल देंगे कि आपको हम एक्सपोजर देंगे, पैसे नहीं देंगे। बाटर। बार्टर, डू यू प्रेफर बार्टर करना चाहिए? नो नहीं करना चाहिए। नो, नेवर नेवर डू योर वर्क फ्री। क्योंकि मतलब यार, अपने काम की वैल्यू अगर आप स्टार्टिंग से ही रखोगे तो वो अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा होता है, बट ये नहीं कि आप बिल्कुल ही फ्री में कर दो, बिकॉज वही लोग आपको आगे भी कॉन्टैक्ट्स देंगे। तो वो आपको क्या बोलेंगे कि यार इसमें भी कर ले, उसमें भी कर ले, अच्छा काम है, उसी कर ले। लूपहोल में फंस जाओगी। तो हाँ, अगर स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ में फंस गए, कुछ भी काम होगा, स्टार्टिंग में ही आप फंस गए, तो फिर वो उसी टाइप का ही आता है। मे बी दे पे यू, बट उतना नहीं बढ़ेगा आपका स्केल और आप भी फिर उसी चीज़ में अटक के रह जाओगे। तो बेसिकली तुम कहना चाह रही हो कि ब्रांड्स वगैरह जो भी पैसा देती है वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम अपनी वैल्यू कितनी रख रहे हो, हाँ जी, राइट? ये है। क्योंकि देखो, अभी तो मैं आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग। अगर कोई एजेंसी होती तो वो लोग डिसाइड कर रहे होते। बट जब हम फ्रीलांस कर रहे हैं और हमें पता चल गया है कि हमने इतने इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर लिया, इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के साथ काम कर लिया है, तो अब हमें पता है कि हमारी फेस वैल्यू क्या है। तो व्हेन यू नो इट, तो कभी भी डोंट गो फॉर लेस, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। क्योंकि आएंगे, जैसे अब मतलब जो भी आपको अप्रोच करता है वो आपसे पूछता है कि वो बोलता है यार कोई ये मॉडल है, फलाना मॉडल है, कि वो तो इतने में कर रही है, आप भी कर लो। तो वो और मेरा कंपैरिजन नहीं है। मे बी
शी इज़ डूइंग, वो करेगी, अच्छा करेगी, बट अभी वो अपने इनिशियल डेज में है, और इनिशियल डेज में मैंने भी कम में करा है, बट मैं अब इस लेवल पे आके तो कम में नहीं करूँगी ना, नहीं करोगे। ऑब्वियसली। तो एक तो ये है कि वो बोलेंगे कि ये कम में आ जाओ, बाटर में आ जाओ, कर लो, तो आई फील कि बाटर में तो प्लीज़ बिल्कुल ही मत जाओ। जैसे अभी एक लाइन बोली कि जो दूसरी लड़की है वो पैसे शायद इसलिए कम ले रही है क्योंकि वो अपने इनिशियल फेज़ में है और मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, तो ये मतलब डिफरेंस क्या होता है? जैसे कोई एक मॉडल है, ठीक है, 2 मॉडल खड़ी हैं, एक को 1 साल का एक्सपीरियंस है और एक को मतलब 1 महीने का है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है अगर उन दोनों की लुक्स वगैरह हर एक चीज़ सेम है तो? अगर मैंने किसी अच्छी ब्रांड के साथ काम करा है, किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करा है, तो मेरे को और मेकअप आर्टिस्ट और ब्रांड्स उस अच्छी ब्रांड के पेज पे देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वी वांट दिस मॉडल, ठीक है, कि ये तो इतनी अच्छी ब्रांड की मॉडल है एंड वी वांट हर, तो मैं उस ब्रांड की मॉडल हूँ जो अच्छे लेवल पे है, तो मैं उस लेवल का ही चार्ज लूँगी या फिर मैं नहीं लूँगी, उससे ज़्यादा लोगी ऑब्वियसली। ना, क्योंकि और जो इनिशियल है, अब मुझे मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो मैं सोचूंगी कि ओके दिस इज़ अ नाइस ब्रांड, मैं थोड़ा कम में कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग ही है, तो स्टार्टिंग में करना पड़ जाता है क्योंकि कम हमको बिल्ट भी करना है साथ साथ कि मुझे काम इकट्ठा करके आगे दिखाना है। तो अब लेकिन कोई ब्रांड अगर मैं कर चुकी हूँ तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं ज़्यादा ही लूँगी, तो ये डिफरेंस है। तो तुमने अपना फर्स्ट शूट कितने रुपए में किया था? बहुत कम में था, इट्स लाइक मतलब आई फील 3-4 में करा था मैंने, 4000 में। हाँ, इट वॉज फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड ओनली, वो 4000 में था एंड तब तो मेरे को लगा कि ओ माई गॉड 4000 एक दिन के मिल रहे हैं, तो मुझे तो लगा कि वाओ एक दिन में, तो बट हाँ उसके बाद आई गेट टू नो अबाउट इट कि कैसे होता है, चेंजेस का क्या होता है, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, सब चीज़ का होता है, तो और फिर फेस वैल्यू तो आपको अपनी बनानी पड़ती समझ आ गया भाई, 4000 एक दिन के दे रहे हैं तो सबका काम भी करवाएंगे, ये है, काम नहीं करवाएंगे, ये काम आधे घंटे का और पैसे दे दे 4000, वो वाला चीज़ नहीं है। काम करवाएंगे, पूरा काम करवाते हैं। लाइक मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि मैं मेकअप शूट ज़्यादा करती हूँ, ब्रांड शूट्स करती हूँ, तो उसमें मेकअप होता ही होता है, तो कुछ कुछ मेकअप आर्टिस्ट और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, लाइक वी आर ऑल्सो ह्यूमन, अगर हम आए हैं तो लाइक कुछ बोलते हैं यार आप खाओ मत, लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी, शिट। यस मैं एक दिन मेरा पूरा शूट चला है, मैंने शूट पे खाना ही नहीं खाया, और जिसमें कि हमने ड्रेसेस पहनी हुई हैं, हैवी हैवी ड्रेसेस, हैवी मेकअप, हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स में बहुत दर्द होता है सर के अंदर, क्योंकि पूरा पिन होती है, बैक कॉमिंग होती है, मतलब ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता, आई डोंट नो व्हाई, सबको ये लगता है कि भाई फ़ोटो खिंचवा ली, क्या इजी जॉब है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो सामने से बोलते कि मत खाओ। हाँ चक्कर खा के गिर गया भाई। हुआ है भाई, हुआ हुआ है, है? होता है, मॉडल्स के साथ होता है, और मतलब नहीं समझते कि यार वो इंसान ही तो हैं, तुम लोग लाइक लिटरली क्यों मना कर रहे हो कि भाई ये मत खाओ, वो लोग खुद से ही नहीं समझ रहे कि यार किसी इंसान का टाइम है, वो भी इम्पोर्टेंट है, तुम समझो, ठीक है, वो टाइम का कुछ नहीं सोचते कि भाई हो रहा है, हमें तो बस चाहिए कि भाई निकालो इसको, जितना निकल जाए उतना निकल जाए, ऐसे नहीं होता, हर किसी का टाइम इज़ वेरी मतलब वो एक तरीके इंपॉर्टेंट। से पूरा रोबोट बना के रखा हुआ है कि एक बार बटन दबा दिया तो ये काम करता ही जाएगा। करता है, मतलब बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी, मतलब वो यू हैव टू चूज़ वाइजली। तो अब ये भी है कि कैसे कि इंसानों का कैसे पता करे कि भाई वो इंसान कैसा निकलेगा, बट हाँ ये है कि नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं समझते, दे फील लाइक कि दे आर पपेट्स और हम जो बोलेंगे इन्हें वो करना पड़ेगा बिकॉज वी आर पेइंग, तो ऐसा नहीं होता। मैं देखो डेफिनेटली ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर कोई ब्रांड का शूट कर रहे हो तो उनकी कुछ सेट गाइडलाइंस होती हैं, जिस तरीके से वो करना होता है तो वो तो चलो ऑब्वियसली फॉलो करना पड़ेगा, बट कभी कभार ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारा वीडियो प्रोडक्शन का काम है और हम मोस्टली 95% हमारा जो बिज़नेस है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस बनाकर ही आता है। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपने जो स्पॉन्सर्ड शूट्स है वो करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे भाई जो ब्रांड की गाइडलाइंस आती है इतनी कभी कभार तो टाइट होती है ना कि मतलब वो एक भी नहीं बोल सकते। हाँ ट्रू, मतलब ये हाथ ऐसे क्यों कर दिया है, इसको दोबारा रीशूट करो, ये तो मैंने ये भी लड़की फेस इधर करा क्यों है। खड़ी है, इसको उधर खड़ी करवाओ, सही नहीं लग रहे। अरे तुम्हें अपना सामान
खाने का, फॉर एग्जाम्पल नाम नहीं ले रहा, बट कुछ खाने का सामान है, तो वो तुम्हारा दिख रहा है ना, तुम्हें वो लड़की लेफ्ट खड़ी राइट खड़ी, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार? तुम प्रोडक्ट का अपना शूट करवा रहे हो, वो दिख रहा है। तुमने जो लाइन बोली वो हमने बोल दी, बट उसके बावजूद भी तुम्हारा ये सेम चक्कर चल रहा है। और कितने सारे, ब्रांड शूट्स में ये होता है। बहुत ज़्यादा यार, मतलब मैं तो इरिटेट हो जाता हूँ जब मेरे को पता चलता है ना किसी कोई ब्रांडेड शूट मुझे करना है, तो मेरे को लगता है कि भाई मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता हूँ। तो मैं तो कभी कभार क्या है कि सामने क्लाइंट को बोल देता हूँ, जिसने मतलब मुझे हायर करा होता है, कि भाई इतने ही चेंज मैं करके दूंगा वीडियो में, ये 3 चेंज मैं करके दूंगा, इसके बाद चौथा तूने बोला दैट इज पेड। अब तू जान, या फिर तेरा जो आगे एजेंसी है या वो फिर जो जान। ब्रांड है वो गुड। जान। मुझे भी अब यही लगता है कि अगर हम पहले ही बोल दें तो वो ही बेटर है। बिकॉज जैसे अब आप ब्रांड शूट्स कह रहे हो, तो ब्रांड शूट्स मैंने काफ़ी ब्रांड शूट्स करे, तो उनको ये होता है कि जैसे अगर बाल भी दिख गया, जैसे अब मैंने पोनी बना रखी है सपोज, अब वो पोनी में से साइड में से बाल दिख रहे हैं, तो वो उनका वेस्ट हो गया। कहते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा, अब दोबारा करना है हमें सारा। So Simran, right now you are at a place that you are doing good as a model. तो आई फील yeah, you feel that's good. You are confident about it. So how does a typical day of model look like? क्या होता है if you go for a shoot? So starting से end तक like what happens? लाइक इफ़ यू आर डूइंग आउटफिट शूट्स, Okay. क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आउटफिट शूट्स में होता है लाइक कभी होता है 10 चेंजेस होते हैं, 15 चेंजेस होते हैं। मैंने एक दिन में 30 चेंजेस भी करे हैं। 30 और एक changes. चेंज में कितनी फोटोज होती हैं यूजुअली? मतलब उनका वैसे ये क्राइटेरिया होता है कि वी विल टेक 5 to 10 पिक्चर्स, मैक्स 10, 5 to 10 पिक्चर्स एंड वीडियो। Okay. ठीक है, तो कुछ तो बहुत नॉर्मल जैसे ई कॉमर्स शूट्स होते हैं, उसमें तो नॉर्मल पिक्चर्स होती है, फ्रंट बैक साइड टू साइड ऐसे वाले, उसमें इतना नहीं होता। लेकिन जैसे कुछ ब्रांड्स अपने आउटफिट्स के शूट करवा रही होती हैं, जो जिनका पर्टिकुलर ब्रांड, तो वो थोड़ा क्रिएटिव साइड भी जाना चाहते हैं। उनका पूरा शूट ऐसे ई कॉमर्स सॉर्ट ऑफ नहीं होता, उनके शूट्स में क्रिएटिविटी भी होती है। तो फिर उसमें लगता है टाइम। एक आउटफिट करा, उसका आप लगा लो कि आधा पौना घंटा एक ही आउटफिट में चला गया। ठीक है, क्योंकि एक आउटफिट का तुम वीडियो ले रहे हो, फिर तुम कह रहे हो कि हमें चुन्नी इस तरीके से चाहिए, या फिर हमें दुपट्टे को ऊपर करना है या पीछे लगाना है, सेट पे भी यूज़ हो रहा है वही दुपट्टा, कपड़े, मतलब जो भी है आउटफिट से रिलेटेड। फिर बाल इसमें इस तरीके से है तो उस तरीके से भी करने हैं, ऐसे ऐसे, तो फिर उसमें टाइम कंज्यूम होता है। फिर चेंजेस करते करते इंसान पागल हो जाता है। और फिर सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है गर्मी में, तो गर्मी वाला सीन होता है अगर आउटडोर शूट हो गया तो वो तो बहुत दिक्कत है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, एक शूट था मेरा, वो सर्दियों में शूट था और आउटफिट चेंजेस शूट था। तो अब 30 आउटफिट हैं, अब मैं 30 आउटफिट चेंज कर रही हूँ। मैं ठंड के मारे मेरी कुकड़ी जम गई लिटरली। और वो शो नहीं कर सकते हम फेस पे, हाँ, obviously. हम शो फेस पे तो शो ही नहीं कर सकते। उन्हें तो चाहिए ना कि भाई ऐसे ही दिखे फ्रेश एकदम। पर जो हालत ख़राब होती है वो मॉडल्स को ही पता है वो कि क्या बाहर होता है। जैकेट पहन के शूट कर रहे हैं। हाँ, और क्योंकि तुम्हें वैसे उनको खड़ा नहीं कर रखा पता है। चल रहा ना, क्योंकि वो खुद तो नॉर्मल टेम्परेचर में है, और जो अब मेरे को तो एक के बाद एक चेंज करना है। ठीक है, और वो क्लोथ्स भी ऐसे नहीं है कि मतलब गर्म कपड़े पहन रही हूँ मैं सूट है, कुछ है, साड़ियाँ हैं, और उसमें लग रही है भाई ठंड। और ये एक आउटफिट में इतना टाइम जा रहा है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। तो सिमरन, मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री के अंदर ना स्पेशली फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ा डर होता है, ठीक है, और वो डर का नाम है कास्टिंग काउच। ठीक है, सो मुझे उस चीज़ के बारे में बताओ कि ये बेसिकली है क्या, जो नई मॉडल्स आ रही हैं, ताकि उनको पता चले। आज साथ के साथ ये बताना लाइक इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ किसी ने करने की या उस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करी है, एंड इफ यस देन तुमने उसको टैकल कैसे करा? तो मेरा ऐसे कभी 1-on-1 नहीं हुआ, बट आई नो अबाउट इट बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं इस चीज़ के बारे में सर्च करती रहती हूँ। तो फिर पता चलता है कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और कुछ मेरे मतलब नोन में भी नहीं कहेंगे, बट हाँ मॉडल्स मतलब जिनसे 1-on-1 कभी वो मिल गए तो उनसे बात हुई है, तो उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो सिंपल एज दैट। कोई जैसे नई मॉडल है जिसको कास्टिंग काउच के बारे में ऐसे नहीं पता, कि उसको टर्म भी नहीं पता कि ये होती क्या है, तो उनके लिए एक बेसिक बता दो कि लाइक एक सिंपल भाषा में कि कास्टिंग काउच है क्या, बेसिकली इन शॉर्ट। जो मुझे पता है, आई थिंक दे आस्क यू कि यू हैव टू गो विद देम, लाइक कि होटल में मिलो, यहाँ मिलो, क्योंकि मैंने ये सुना है। क्योंकि किसी का, मेरी फ्रेंड का शूट था,
और सब कुछ सीन डन हो गया था एंड उस शूट से 2-3 दिन पहले ही देवर लाइक कि भाई आपको ना वहाँ पे मिल के जाना पड़ेगा। तो अच्छा वो थोड़ा सस्पिशियस साउंड करा ऑब्वियसली। उसने पूछा पाछा हम सब से भी बात करी कि भाई क्या है ये, क्या सीन है। तो मतलब साउंड तो नहीं, लड़कियों को तो वैसे ही इंट्यूशंस आ जाती हैं, तो फिर तो उसने तो बैकआउट ही लिया। लेकिन हाँ होता है कि हम तुम्हें काम देंगे तो यू हैव टू डू सम कॉम्प्रो समथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसा कुछ होता है। तो मैं तो थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। तो फिर मैंने ऐसा ट्राई भी नहीं करा। मतलब मेरे को आए हैं तो वो जेन्युइन ही आए हैं, आपको पता चल जाता है। लाइक अगर आप काम कर रहे हो काफ़ी टाइम से और आपको अगर कोई जेन्युइन बंदा अप्रोच कर रहा है, जेन्युइन कंपनी से आ रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि ये काम रियल है और ये सिर्फ फालतूगिरी के लिए ही आया है कि भाई हम काम दिलवाएंगे, ये कर लो। So for the girls who live in cities like Delhi, like you live in Delhi, तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस या फिर क्या चीज़ें होती हैं जिनका आप ध्यान रखते हो फॉर गोइंग शूट्स, क्योंकि लेट नाइट भी कुछ हो जाते हैं, या फिर कैसे यू मैनेज? यू हैव टू ट्रस्ट। पहले तो पूरा आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि ये जिसके भी साथ आप काम कर रहे हो वो ट्रस्टेड ब्रांड है, ट्रस्टेड लोग हैं। आप ऐसे ही नहीं जा सकते कि किसी ने भी आपको डीएम करा कि हम वी आर प्लानिंग अ शूट और ये वो। आप उनकी प्रोफाइल चेक करो, सब कुछ चेक करो कि क्या है, आर दे रियल और नॉट। उसके बाद आप देखो उन्होंने काम कहाँ कहाँ करा है, किन किन लोगों के साथ। क्योंकि जो अगर आप इंडस्ट्री देखोगे फिर वो आपके नोन के ही लोगों के साथ किसी ना किसी के साथ काम कर रखा होगा। तो मेरे साथ तो बहुत बारी ऐसे सीन होता है कि मेरे कोई फ्रेंड ने कर रखा होता है काम, तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ कि यार तूने काम करा है तो हाउ दे आर। तो दे टोल्ड मी कि हाँ सही है ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है जो भी है। तो ऐसे आप पूछ के जाओ। और अगर आप न्यू हो और अगर आपको दिख रहा है कि कोई मॉडल है उस पेज पे या कोई अननोन भी है, उस मॉडल को पूछो, आप डीएम करो उन्हें कि यार आई एम गोइंग ऐसे ऐसे, तो आपने शूट करा हुआ है तो आप बताओ इनके बारे में कुछ। किसी से पूछो कि उनके पेज पे अगर आपको कोई दिख रहा है तो, क्योंकि यू हैव टू ट्रस्ट। अगर बीइंग अ गर्ल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं भाई कुछ सेफ़ नहीं है और आज की डेट में तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि वो स्पेशली अगर एक मॉडलिंग इंडस्ट्री में अगर वो काम करें। क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूँ वीडियो प्रोडक्शन की, तो मुझे पता है कि अगर शूट का बोल रखा है इतने बजे से लेकर इतने बजे तक का है, तो वो थोड़ा जल्दी भी शुरू हो सकता है और वो रात को थोड़ा लेट भी ख़त्म हो सकता है। एंड बीइंग अ गाय, एज ऑफ नाउ मुझे एज सच कुछ फील नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, अपनी ही गाड़ी में वापसी आ रहा हूँ। मेरे साथ यूजुअली कोई मेरा असिस्टेंट होता है जो भी मेरे साथ होता है, तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। बट यूजुअली जब मैं देखता हूँ कि जब कोई सेट पे कोई लड़की है और जब उसको वापसी जाना होता है ना, तो वो थोड़ा स्ट्रेस में रहती हैं कि अब मैं घर वापसी कैसे जाऊँ। तो यूजुअली वो ऐसा होता है कि अगर कैब से वापसी जा रही हैं तो वो कैब से चली जाती हैं। बट अगर लेट बहुत ज़्यादा हो गए तो उनको वो भी टेंशन होती है कि भाई रात को कैब वाले यूजुअली लाइक कुछ क्या होते हैं कि ड्रिंक करके कैब चलाते हैं, तो वहाँ पे कल को उसने पी रखी, उसको पता ना चले वो क्या कर दे। तो मेरा ना अभी एक रीसेंट शूट था, बहुत रीसेंट की ही बात है ये। तो क्या हुआ, मैं लेट हो गई थी शूट पे। मेरे 2 लुक्स थे, तो मैं लेट हो गई। इतना भी नहीं, लाइक आप लगा लो 10:30-11 बज गए थे मुझे वहीं पे। तो मैंने उस दिन कैब नहीं करके मैंने ऑटो करा, बिकॉज आई फील कि ऑटो इज़ मोर सेफर देन कैब। अच्छा, तो क्या आप उसमें कूद सकते हो अगर कुछ हो जाए? हाँ, मुझे ये फीलिंग आई क्योंकि जो भी अभी ये केसेस हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो मुझे ये था क्योंकि मैं गई कैब से थी सुबह, बट मैंने रात को फिर ऑटो करा कि भाई ऑटो में फिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा, अगर कुछ भी हो जाए, ना होए वैसे तो कुछ भी होता है, अगर हम चीखते चिल्लाते हैं तो इट्स मोर सेफर देन कैब। तो सिमरन एक बात बताओ, अगर कोई मॉडल है फीमेल या मेल दोनों, तो वो इस मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में कितना पैसे कमा सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो करियर में बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, या फिर वो एक मतलब बहुत एक्सपीरियंस लेवल पे हैं? तो एक एवरेज अगर सही है तो इट्स लाइक इन मंथ आप 50-60 हज़ार आराम से कमा सकते हो। ओके, सो इट वाज अ वेरी ग्रेट पॉडकास्ट विद यू सिमरन। काफ़ी कुछ जानने को मिला एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो प्लीज़ अपने अंदाज में ऑडियंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल दो। गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ऑल्सो। और न्यू पॉडकास्ट इन्होंने शुरू करा है चैनल, प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को बहुत सारे लाइक एंड कमेंट्स करिए। ओके, बाय बाय।
है।